शाहजेब साहब, ये एलामिया जो अब जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि कौमी सियासी और अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला किया है। तमाम वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। अब जो मौजूदा हालात और दहशतगर्दी इतना बड़ा चैलेंज बन चुकी है एक बार फिर, तो अब यही होगा कि रिएक्टिव के साथ प्रोएक्टिव अप्रोच भी इस्तेमाल की जाएगी। देखिए जी, ज़ाहिर प्रोएक्टिव में जो इंटेलिजेंस है उसका ज़्यादा कारामद होना लाजमी है कि बाद में रिएक्ट करने के बजाय प्रोएक्टिवली टेररिज्म को रोका जाए। हमने जो हालिया हमले देखे हैं उसमें नजर आया है कि दहशतगर्द अपने हमले करने में कामयाब हुए हैं, इंटेलिजेंस फेलियर नजर आया है। आज का इजलास अहम था। अब जो एलामिया है वो ज़ाहिर बहुत सारी चीज़ों का यादा कर रहा है। अब देखते हैं कि वज़ीर आज़म साहब इस हवाले से किसी स्टेप्स का ऐलान करते हैं या सिर्फ यही बताते हैं जो एलामिया में जिक्र किया गया है। इजलास अहम था। ज़ाहिर मुल्क की अस्करी क़यादत, मुल्क की जो सिविलियन क़यादत है उसे बताए, उसे एक्सप्लेन करे कि क्या हालात हैं और फिर आगे का लाए अमल क्या होना चाहिए। बेहतर होता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी आज शिरकत करती, इस हवाले से अपना इनपुट देती। ज़ाहिर उनकी एक राय है और चीफ मिनिस्टर जरूर शिरकत कर रहे थे, मगर उन्होंने ऐलान किया कि वो बतौर पार्टी नहीं करेंगे। हालांकि कल रात को उन्होंने कहा था कि वो शिरकत करेंगे। तो जब मुल्क में इतना ज्यादा दहशतगर्दी हो तो सियासी जमातें एक साथ बैठें लाजमी है, मगर साथ भी ये भी लाजमी है कि जो लाए अमल है वो अमली तौर पर हमें नजर भी आ रहा हो। एलामियों से आगे बढ़ के जो मुल्क के शहरी हैं वो दहशतगर्दी से महफूज रहे, मुल्क की जो लॉ इन्फोर्समेंट है वो आवाम को प्रोटेक्ट भी करे और वो खुद भी ज़ाहिर है दहशतगर्दी से महफूज रहे, क्योंकि वो खुद भी इस वक्त बहुत ज़्यादा टारगेट हो रहे हैं। और शाहजेब, जिस तरह दहशतगर्दों के सहूलतकारों का खात्मा मुमकिन बनाने के लिए मरबूत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाना होगी, ये भी कहा गया एलामिया में। और कमेटी की सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के बयानिए को फ़रोग देने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई है। ये कितनी अहम और ज़रूरी है? ज़ाहिर है ये सोशल मीडिया का इस हवाले से जिक्र किया गया है। अफसोसनाक है, जब जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ तो उस वक्त कुछ जो अनासिर हैं जिन्होंने जो बात सोशल मीडिया पर जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया और जो वो बात उनकी तरफ से की गई, मगर हमें ये भी नजर आया है कि हुकूमत का भी और हुकूमत के वज़रा का भी बहुत ज़्यादा फोकस सोशल मीडिया पर जो नैरेटिव है उसके हवाले से था। तो टेररिज्म से निपटा जाए, टेररिज्म से ऑन ग्राउंड निपटा जाए, और ज़्यादा फोकस अगर सोशल मीडिया पर ही होगा कि सोशल मीडिया पे क्या कहा जा रहा है, बजाय इसके कि ऑन ग्राउंड इस वक्त क्या हो रहा है, अवाम किस तरीके से टेररिज्म भुगत रहे हैं, किस तरीके से टेररिस्ट जो हैं वो एक कदम और बहुत सारे कदम आगे बढ़कर इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो ज़्यादा अहम है कि उस पर फोकस रखा जाए। अफसोसनाक है जो कुछ सोशल मीडिया पर ऐसे अफसोसनाक वाक़यात के बाद कहा जा रहा होता है या प्रोपेगेंडा किया जा रहा होता है, ज़ाहिर उसका सदेबाब जरूरी है, मगर जो फोकस है वो इस वक्त टेररिज्म पर हो, टेररिज्म को रोकने पर हो, ये बहुत लाजमी है। शाहजेब साहब, हमें अंदरूनी महाज पर भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, तो उसके साथ निपटने के लिए एक वाइज हिकमत अमली होना वो कितनी अहम है? देखिए जी, हिकमत अमली तो जाहिर है होना लाजमी है और उसमें रियासत को ये भी कोशिश करनी चाहिए कि जो आवाज़ें जो लोग सिर्फ और सिर्फ कानून के और आइन के दायरे में रहते हुए आवाज़ उठाते हैं और रियासत के खिलाफ भी बेशक आवाज़ उठा रहे हों, रियासत की पॉलिसीज़ के खिलाफ ही आवाज़ उठा रहे हों, मगर हथियार नहीं उठा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं और आइन और कानून के तहत रहते हुए उठा रहे हैं, तो उनकी बात सुने, उनके साथ बैठ के बात करें, उन्हें एंगेज करें, बजाय इसके कि उनकी बात को सप्रेस करने की कोशिश की जाए, उनकी बात को दबाने की कोशिश की जाए, उन्हीं को दहशतगर्दों के साथ लाके खड़ा कर दिया जाए या उनके बयानियां आगे परवान चलाने वालों की बात की जाए। प्रूफ है तो सामने रखें, नहीं है तो उन्हें इंगेज करें जो सिर्फ और सिर्फ अपना एहतजाज इस मुल्क के आइन और कानून के तहत कर रहे हैं, इस मुल्क की रियासत के सामने कर रहे हैं। और दहशतगर्दों से ज़ाहिर है हर हाल में निमटना ही चाहिए। दहशतगर्दी तो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जिन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हैं तो मोनोपोली ऑफ वायलेंस तो रियासत के पास ही होनी चाहिए, बजाय इसके कि कोई और जो है वो रियासत के अंदर शहरियों को टारगेट कर रहा हो, दहशतगर्दी फैला रहा हो। बहुत शुक्रिया आपका शाहजेब खानज़ादा हमारे साथ मौजूद थे। शाहजेब और अपना तज़िया दे रहे थे इस मामले पर। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास पार्लियामेंट हाउस में हुआ और एलामिया में कहा गया है कि इजलास में कौमी सियासी और अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दों और ख़वारिज के साथ आहनी हाथों से निपटने का फैसला किया है। कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर ऑप्शन इस्तेमाल करने और दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाने का फैसला किया गया है। दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले किसी भी गिरोह के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया है एलामिया में। दहशतगर्दों के सहूलतकारों का खात्मा मुमकिन बनाने के लिए मरबूत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली अपनाना होगी। कमेटी की सोशल मीडिया पर दहशतगर्दी के बयानिए को फ़रोग देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश। और एलामिया के मुताबिक अफगानिस्तान में शिद्दत पसंद दहशतगर्द तंजीमों के साथ हर किस्म की हमदर्दी के इजहार की मजम्मत की गई है। दहशतगर्दी के चैलेंज पर काबू पाने के लिए कौमी और ज़रूरी कवानीन नाफिज करने और इदारों की भरपूर हिमायत पर भी जोर दिया गया है।